का जो डिस्ट्रिक्ट चंबा का कोविड-19 अपडेट जो है इस प्रकार से है। अब तक हमारे जो डिस्ट्रिक्ट चंबा में हमने 37,799 सैंपल जो टेस्ट किए हैं और इस तरह जो हमारा टेस्टिंग रेट बन रहा है डिस्ट्रिक्ट चंबा का वो 72.7 के करीब बन रहा है। इनमें 37,000 में से हमारे 1608 केसेज जो पॉजिटिव निकले हैं अब तक, और इसी तरह पॉजिटिविटी रेट जो हमारा 4.26 के करीब बन रहा है। जो 1608 में से इस वक्त एट प्रेजेंट हमारे पास जो एक्टिव केसेस हैं वो 202 हैं। 202 एक्टिव केसेस हैं और 1389 जो हैं वो रिकवर कर चुके हैं। रिकवरी रेट हमारा 85.7 हुआ है अब तक का। और आज भी मॉर्निंग में कुछ 27 पेशेंट जो थे हमारे वो डिस्चार्ज किए, जो बिल्कुल ठीक स्वस्थ हो गए हैं, उनको हमने घर भेज दिया है 27 पेशेंट्स। तो इन सब को मिला के जो हमारा अब तक एक्टिव केसेस रहे हैं वो 202 और रिकवरी रेट हमारा जो है वो बन रहा है 85.76। अब तक जो है कोविड से जो रिलेटेड डेथ हुई हैं वो 24 डेथ पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारी कोविड से हुई हैं और 2 जो थी डेथ वो नॉन कोविड थी। अभी जो लास्ट जो लेटेस्ट डेथ 16 तारीख को एक मॉर्निंग में कैजुअलिटी में कोई केस था, सपड़ी मोहल्ला चंबा से 75 ईयर्स मेल, उसको एडमिट किया था और मल्टीपल कुछ कोमोडिटीज़ थी। और अराउंड 8:15 PM जो हमें रिपोर्ट मिली थी कि रिपोर्ट तो उन्होंने बाद में दी, पर 108 के करीब उन्होंने जो डेथ समरी भेजी उसमें 108 के करीब रात को उनकी डेथ हो गई। और डायबिटिक थे, हाइपरटेंसिव थे, कुछ कार्डियक प्रॉब्लम थी उनमें, वो सारा उन्होंने, और कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट लिखा हुआ था उनमें डेथ समरी में। और उनका उस केस का उन्होंने फिर आफ्टर डेथ जो सैंपल लिया और जो कि वो भी पॉजिटिव आया था। तो इस तरह अब तक जो हमारी कोविड से रिलेटेड डेथ हैं वो 24 हैं। और ये जो हमारे 37,799 जो हमने टेस्ट किए हैं ये हमारे कुछ ट्रूनेट पे किए हैं हमने। ट्रूनेट मशीन की हैं हमारे पास बरमार, पांगी, चंबा में। और कुछ हमने आजकल PSC लेवल पे भी हमने जो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग है वो नियरेस्ट टू विलेज हमने जो जहाँ भी मतलब हमारी टीम्स जैसे इवन रोड जहाँ तक जाती है PSC लेवल पे तो हो ही रहे हैं। इवन हमने अगर टीम हमारी सब सेंटर लेवल तक गाड़ी जाती है तो वहाँ पे भी कर रहे हैं रैट टेस्टिंग। तो कुछ हमने रैट टेस्टिंग भी की है। तो इसका जो 37,799 है इसमें अब तक रैपिड एंटीजन पे 7,201 जो है वो टेस्ट किए गए हैं और ट्रूनेट में 1177 जो हैं वो ट्रूनेट पे करें टेस्ट, और 29,411 जो हैं वो इस पे RT-PCR लैब जो हमारी सरौल में है उसमें ये टेस्ट किए हैं। और ये जो हमारे जो डेथ मतलब जो 202 जो केसेस हमारे अभी इस वक्त एडमिट हैं, जो एक्टिव केसेस हैं हमारे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन इसमें हमारा डाइट जो शुरू है कोविड केयर सेंटर उसमें 4 केसेस आज की डेट में एडमिट हैं। DCHC डलहौजी जो है हमारा उसमें 8 केसेज जो अभी तक एडमिट हैं हमारे, और DCH चंबा में 7 केसेज जो एडमिट हैं। और एक केस जो है हमारा वो कांगड़ा में है जिसको हमने यहाँ से मेडिकल कॉलेज चंबा से रेफ़र किया था, उसका ट्रीटमेंट टांडा मेडिकल कॉलेज में चला हुआ है। और 175 जो है वो हमारे होम आइसोलेशन में है। तो मैक्सिमम केसेस जो हमारे वो होम आइसोलेशन में। एक की एडमिशन अभी पेंडिंग है, वो रात को ही उसने बताया था कि मैं उसका टेस्ट रिपोर्ट रात को पॉजिटिव आई थी, तो अभी टीम गई है हमारी, तो उसको भी हम अकॉर्डिंगली शिफ्ट करवा रहे हैं। तो इस तरह 202 जो केसेस हैं हमारे वो अभी एक्टिव केसेस हैं। पेंडिंग सैंपल्स हमारे जो कल सैंपल्स गए थे उसमें अभी तक हमारी कोई 300 के करीब अराउंड 296 सैंपल जो हैं उनकी रिपोर्ट अभी बाकी आनी है। और उसमें भी देखते हैं कि अगर क्या उसका वो रहता है रिपोर्ट्स, उसके अकॉर्डिंगली उसका भी अपडेट हम आपको बता देंगे। तो अब जो जैसे जैसे हमारा ये सीज़न सर्दी का सीज़न आ रहा है तो ये केसेस जो हैं कोविड के वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। उसका कारण ये भी है कि हमने सैम्पलिंग भी इंक्रीज़ की है। अभी कुछ लास्ट 3-4 दिनों में हमारे पास जो BTM किट्स थी जो रैट टेस्टिंग उसकी RT-PCR टेस्टिंग के लिए वो BTM किट्स की कुछ कमी आ गई थी। हमने
यहाँ से जो इंडेंट तो दे दिया था, पर जो हमारे माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है उन्होंने आगे उन्होंने उसको शिमला से मंगवाना था, वो अभी तक पहुँची नहीं थी। तो आज मेरे ख्याल में वो भी मेरे को मैसेज मिला कि वो भी आ गई हैं। तो RT-PCR की टेस्टिंग जो है हमारी वो 2-3 दिन से थोड़ा कम रखी थी हमने, क्योंकि जो VTM किट्स हमारे पास थी वो हमने हर ब्लॉक्स को बांट दी थी। तो उसमें से जो 296 जो RT-PCR सैंपल्स हैं अब तक जो लिए थे हमने, वो पेंडिंग है, उसकी रिपोर्ट अभी आनी है। और सर्दियों का सीज़न है, मैं फिर से समस्त चंबा निवासियों से यही अपील करूंगा कि अपने आप को सेफ रखें, ठंड से बचाएं, और स्पेशली जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है हमारी, जो एज्ड ग्रुप है, जिनमें कोई कोमोबिलिटी है, जैसे डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, एस्थमेटिक है, रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा अपने ज़्यादा प्रिकॉशंस लें, ठंड में बाहर ना निकलें, सर्दी में जितना हो सके अपने आप को गर्म रखें। और इन केस अगर कहीं ज़रूरी हुआ जाना तो जो 3 चीज़ें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जरूर पहने, और अगर किसी सरफेस को टच करते हैं तो हैंड हाइजीन का ख्याल रखें कि बार बार साबुन से हाथ धोएं, और हो सके अगर पॉसिबल है आपके पास सैनिटाइज़र है तो हाथ को सैनिटाइज भी करते रहें। तो ये हमारी फिर से बार बार हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, आम जनता से भी हमारा वो है कि अगर किसी में इस तरह के सिम्टम्स लगते हैं कि भी कफ, फीवर, सांस में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है या गला ख़राब है, तो उस केस में हम फिर से आग्रह करते हैं कि ऐसी अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो जो नियरेस्ट हमारे हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उसमें जाके जो हमारा स्टाफ है उनको ये सिम्टम्स बताएं, उसका जल्दी ट्रीटमेंट करें, और उनको लगेगा तो वो सैंपल भी ले लेंगे, और सैंपलिंग की रिपोर्ट आने पर इमीडिएटली आपको पता भी चल जाएगा अपना स्टेटस की पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अकॉर्डिंगली उसकी ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा तो कॉम्प्लिकेसी आने के चांसेस जो हैं बड़े कम होते हैं। और इसके साथ ही अभी हमारा जैसे ACF कैंपेन जो हमने अप्रैल में किया था इस साल, एक्टिव केस फाइंडिंग, वो अब फिर से गवर्नमेंट ने ये कर दिया है कि पूरे हिमाचल में एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन जो है वो लगातार 31 दिन, एक महीना, मतलब 25 नवंबर से लेके 27 दिसंबर तक हमारी टीम्स जो है फिर से वो घर घर जाएंगी, हाउस टू हाउस जाएंगी, उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग करेंगी, उनकी वर्बल स्क्रीनिंग करेंगी, जैसे हमने लास्ट टाइम भी किया था। और जनता से हम फिर आग्रह करते हैं कि हमारी हेल्थ स्टाफ या कोई भी टीम मेंबर हमारा आपके पास घर में आता है तो उनका प्रॉपर्ली कोऑपरेट करें। वो उनको अपना जो पूछेंगे सिम्टम्स, खांसी, बुखार, जुकाम, वो सारा उनको प्रॉपर्ली बताएं, और कोई भी मेंबर जो है फैमिली का इस कैंपेन से मतलब अछूता ना रहे। इसमें 100% जो पॉपुलेशन है हमारी डिस्ट्रिक्ट की वो सारी की सारी हमने स्क्रीन करनी है। इसमें कोविड से रिलेटेड जो क्वेश्चनर कुछ बनाए हैं हमने वो तो पूछने, उसके साथ साथ टीबी है हमारा, तो टीबी से रिलेटेड जो क्वेश्चन, खांसी, छाती बुखार, छाती, मतलब वो सारे जो सिम्टम्स हैं, दो हफ्ते से ज़्यादा खांसी, 2 हफ्ते से ज़्यादा बुखार, छाती में दर्द या बल्ग में खून आना, इस तरह के जो क्वेश्चनर हमने तैयार किए हैं वो भी प्रत्येक फैमिली मेम्बर से वो पूछेंगे, तो वो भी आप प्रॉपर्ली उनको बताएं। और इसके साथ ही जो हमारा लेप्रोसी, आजकल कुष्ठ रोग जो है, उसकी भी जो स्क्रीनिंग है वो भी अगर किसी में लगता है कि स्किन, चमड़ी पे कोई किसी भी तरह का दाग है, मतलब लगता है कि उसका रंग चेंज हो गया, उसमें धब्बा है दाग में, या उसमें सुनपन होता है, कई बार कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे वो सुन हो जाता है, लगता है कि उसको सेंसेशन जो है सारी खत्म हो जाती है, या किसी कई बार अंग में जैसे हाथ या पैरों में, या हमारा जो एंकल जॉइंट में लगता है कि दर्द होता है, नाड़ी होती है हमारी एल्बो जॉइंट में, तो नाड़ी होती है, नाड़ी काफ़ी मोटी हो जाती है, तो उसमें भी कई बार दर्द होता है। तो इस तरह के कुछ सिंपल से क्वेश्चन है और सिंपल से वो पूछेंगे आपसे, जाएंगे, तो उस तरह हमारा ये सारा वो भी हो जाएगा। कोविड का भी सारी स्क्रीनिंग हो जाएगी, टीबी की भी स्क्रीनिंग कर लेंगे, और उसके साथ साथ लेप्रोसी का भी स्क्रीनिंग हो जाएगा। और इसके साथ साथ NCD जो नॉन कम्युनिकेटेड डिसीज हैं हमारे, जैसे हाइपरटेंशन है, शुगर है, कैंसर ट्रीटमेंट है, कोई कैंसर पे ट्रीटमेंट पे है, तो वो सारी स्क्रीनिंग जो है इस कैंपेन के थ्रू, ये काफ़ी लंबा कैंपेन है, हमने लास्ट टाइम भी किया था, पर ये कम से कम 31 मतलब
30-31 दिन का कैंपेन है 27 दिसंबर तक। तो मेरी फिर से समस्त जनता से अपील रहेगी कि इस कैंपेन के दौरान हमारी टीम का पूरा सहयोग करें और इससे जो है हमारे पास जो एक्चुअल डाटा है कोविड से रिलेटेड या टीबी से रिलेटेड या किसी भी पर्टिकुलर डिसीज से रिलेटेड, वो एक्चुअल डाटा जो हमारे पास आ जाएगा उसका ट्रीटमेंट इमीडिएटली जैसे वो जब टीबी के उसमें जाएंगे, सपोज हमारी जो टीम जा रही है तो उनको हम स्पुटम कप्स भी दे रहे हैं, किसी में लगता है कि कफ है, फीवर है, चेस्ट पेन है, तो वो उसके 2 सैंपल जो है मतलब 1 सैंपल ऑन द स्पॉट ले लेंगे और 2 सैंपल जो है वो नेक्स्ट डे, तो 3 कप्स वो दे के आएंगे, 1 फाल्कन ट्यूब्स है और 2 कप्स हैं, वो उनको दे के आएंगे और उनको प्रॉपर्ली इंस्ट्रक्ट भी करेंगे कि भी कैसे इसमें जो स्पुटम है वो आपने देना है, किस तरह उसको कलेक्ट करना है, और नेक्स्ट डे वो जाके हमारी टीम जो है वो सारी जो सैंपल जो उन्होंने स्पुटम कप्स दिए होंगे वो कलेक्ट करेंगे और जो नियरेस्ट हमारी डेजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपी सेंटर है वहाँ पे वो छोड़ देंगे, उसका टेस्ट भी हो जाएगा और उसके बाद जो रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंगली उसका मैनेजमेंट भी हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और इससे जो है हमारा मैक्सिमम जो हमारी डिसीज़ हैं, कोविड है, टीबी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कैंसर ट्रीटमेंट है या और कोई भी है, जो भी उनमें होगा वो सारे का सारा जो हमारे पास पूरा एग्जैक्ट डाटा जो डिस्ट्रिक्ट का पूरा अवेलेबल हो जाएगा। तो मेरी वंस अगेन यही अपील रहेगी कि इस कैंपेन में हमारे डिपार्टमेंट का प्रॉपर सहयोग करें।